जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई बार होता है कि हम ज्योतिषियों द्वारा बताए गए कई सारे उपाय कर डालते हैं, उनकी बताई पूजा पाठ तक कर डालते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उपाय गलत हैं, उनका कोई असर नहीं होता, बल्कि होता यह है कि कई बार हमारी कुंडली में ग्रह बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में होते हैं और एक दो उपाय करने से प्रतिकूल स्थितियों में नहीं आते, बल्कि कई सारे उपाय करने से धीरे धीरे करके वे प्रतिकूल स्थिति में आते हैं। तो इसलिए आपको हताश होने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप सबके लिए इन विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के उपायों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही खास अचूक उपाय लाई हूँ। अगर इस उपाय को बताए गए नियम पूर्वक अच्छे से पूरी आस्था और विश्वास के साथ कर लिया आपने, तो आपका विवाह इस वर्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उपाय को पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए, तभी उपाय समझ में आ पाएगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए अब जानते हैं उपाय करना कैसे है। सबसे पहली बात, यह उपाय बच्चों की माँ को करना है। बच्चे खुद भी अपने लिए कर सकते हैं। खुद करेंगे तो बहुत ही अच्छा एवं शीघ्र रिजल्ट प्राप्त होगा, लेकिन अक्सर लोग माता पिता द्वारा किए जाने वाले उपाय पूछते हैं, तो ये उपाय खास माता पिता द्वारा किया जाने वाला उपाय है। बच्चे चाहें तो वे भी अपने लिए कर सकते हैं, खुद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस उपाय को आपको बुधवार से शुरू करना है। यह उपाय बुधवार से शुरू किया जाता है। यह दिन गणपति जी का दिन होता है, जो कि विघ्नहर्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। इसलिए बुधवार से शुरू होने के कारण इस उपाय का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। विघ्नहर्ता हमारे सारे विघ्न हर लेते हैं। यह उपाय शाम को करना है। बुधवार की शाम को नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करके बेसन के 7 लड्डू लेने हैं दोस्तों आपको। अगर घर में बनाएं अपने हाथों से तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप बाजार से भी ला सकते हैं। अगर बेसन के लड्डू ना मिले तो आप उसके स्थान पर मोतीचूर के लड्डू भी ला सकते हैं, क्योंकि वे भी बेसन के ही बने होते हैं। लेकिन अगर प्योर बेसन के लड्डू लाएं तो ये ज़्यादा उत्तम होगा। ये उपाय घर पर ही, घर के मंदिर में करना है। माँ 7 लड्डू लेकर भगवान श्री गणेश के सामने बैठ जाएं। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा कि यह उपाय 7 बजे के बाद अर्थात सूर्यास्त के बाद ही करना है। गणेश जी के सामने बैठने के बाद 7 लड्डुओं को गणेश जी के सामने रखें। फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेकर, साफ हल्दी लें पिसी हुई, उसे थोड़े से गंगा जल या किसी भी शुद्ध जल से गीला कर लें और अब इस हल्दी से 7 लड्डुओं पर टीका लगा दें और थोड़ा सा गंगा जल या फिर गुलाब जल लेकर लड्डुओं पर छिड़क दें। अगर आप गुलाब जल लेंगे तो यह अति उत्तम होगा, क्योंकि गुलाब जल शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है और शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन का। इसलिए गुलाब जल का छींटा लगाएंगे अगर लड्डुओं पर, तो आपके उपाय पे सोने पे सुहागा जैसा होगा, 4 चांद लग जाएगा। मतलब यह और शीघ्रता से फल देगा। इसलिए कोशिश करें कि गुलाब जल ही मिले। अगर गुलाब जल ना मिले तब आप गंगा जल से छींटा लगा सकते हैं। और जब आप लड्डुओं पर टीका लगा रहे हों और उस पर गुलाब जल छिड़क रहे हों, उस वक्त आपको इन मंत्रों का जाप करना है। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन तीनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आप लड्डू पर हल्दी का टीका लगाते समय और उस पर गुलाब जल छिड़कते समय कर सकते हैं। मतलब आपको इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करना ही करना है इस वक्त। उसके पश्चात
बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना भगवान श्री गणेश से करें और फिर ये लड्डू इसी तरह उनके सम्मुख रखे रहने दें। और अगले दिन गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके ये लड्डू मंदिर से उठा लें, फिर अपने बच्चे का इस पर हाथ लगवा दें जिसके विवाह हेतु आप यह उपाय कर रहे हैं। अगर बच्चे खुद से कर रहे हैं तब तो वे खुद ही लड्डू उठाएंगे तो उनका हाथ लग ही जाएगा। अगर माता पिता कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो वे ये लड्डू उठाकर इस पर अपने बच्चों का हाथ लगवा लें। याद रहे जब आप बच्चों का हाथ लगवाएं तो वे भी नहा धोकर फ्री हो जाने चाहिए, मतलब वे भी नहा धोकर स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करके तैयार रहें, उसके बाद ही हाथ लगाएं। बिना नहाए धोए लड्डुओं को हाथ न लगाएं। इसके बाद ये लड्डू ले जाकर 7 गायों को खिलाएं। दोस्तों ये लड्डू, सातों लड्डू अलग अलग 7 गायों को खिलाने का महत्व है, एक ही गाय को सारे लड्डू नहीं खिलाना है। अगर आपको 7 गायें नहीं मिलती हैं, कोशिश करें कि आपको 7 गायें मिल जाएं और आप 7 गायों को ही लड्डू खिलाएं। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती हैं तो 2, 4, 5 जितनी भी गाय मिल जाएं ये लड्डू उतनी गायों को खिला दें और उसके बाद जो बच जाए वे आप कुंवारी कन्याओं को दे दें। याद रहे कन्याएं छोटी होनी चाहिए, ये नहीं कि कुंवारी हैं चाहे बड़ी भी हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होगा। कुंवारी कन्याएं, छोटी कन्याएं जिन्हें नवरात्र में कन्या भोजन में बुलाया जाता है, उस तरह की कन्याओं को आप दे सकते हैं। दोस्तों पर खास बात याद रखिएगा कि यह उपाय गायों को खिलाने, लड्डू खिलाने का ही उपाय है, इसलिए पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाय मिल सके आप ये लड्डू गायों को ही खिलाएं। ये उपाय केवल एक बार ही करना है अगर आप विवाह हेतु कर रहे हैं। इसको करने के बाद से ही आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें शुक्र और गुरु दोनों का आशीर्वाद आपको गुलाब जल और हल्दी के रूप में प्राप्त होता है और विवाह का कारक गुरु और शुक्र दोनों माने जाते हैं। इसलिए इस उपाय को करने से आपके विवाह के मार्ग शीघ्र ही खुल जाते हैं। और अगर दोस्तों आपने यह उपाय निरंतर किया, हर बुधवार और गुरुवार को यह उपाय किया, तो यकीन मानिए विवाह ही क्या आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत होने लगेगा। घर में सुख, संपत्ति, शांति, समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा आपके घर में। घर में लड़ाई झगड़ों का सबका अंत होगा, क्लेश का अंत होगा। सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी आपके जीवन में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह उपाय समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से उपाय समझाने की, तो उम्मीद है कि आपको ये उपाय समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको उपाय अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सभी ज़रूरतमंद के साथ शेयर, क्योंकि आप अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ ईश्वर पहले अच्छा करता है। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।